इंडो पाकिस्तानी वॉर्स ऑफ 1947-48, 1965, 1971, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट 1987 एंड कारगिल वॉर 1999। ये सारे प्रयास थे हमारे दुश्मन के हमें कन्वेंशनल वॉर में डिफीट करने के, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो प्रॉक्सी वॉर पर उतर आए। प्रॉक्सी वॉर यानी कि छद्म युद्ध, यानी कि एक ऐसा तरीका जहां पर हमारे दुश्मन ने उसके देश में पाले हुए टेररिस्ट्स को किसी तरह से घुसपैठ करा के हमारे देश में भेजना शुरू किया। इन टेररिस्ट्स का ऑब्जेक्टिव होता था हमारे देश के लोगों की जान और हमारे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां और घटनाएं युद्ध तो नहीं होती, लेकिन जहां पर एक्शन होता है वहां पर हालात युद्ध से कम भी नहीं होते। और ऐसे ही हालात में बहादुरी से आतंकवादियों का मुकाबला करने वाले वीरों को हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स से सम्मानित किया जाता है, जिनमें सबसे पहला है अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र और उसके बाद शौर्य चक्र। अशोक चक्र इज इक्विवेलेंट टू द परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र इज इक्विवेलेंट टू द महावीर चक्र एंड शौर्य चक्र इज इक्विवेलेंट टू द वीर चक्र। ये तीनों ही चक्र अपनी डिजाइन्स में बहुत समानताएं लिए हुए होते हैं, जैसे कि तीनों ही चक्र के मध्य में अशोक चक्र का चिन्ह होता है। अब एक है शौर्य चक्र, एक है कीर्ति चक्र, लेकिन तीनों के मध्य में अशोक चक्र क्यों? क्योंकि जब ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स डिक्लेयर हुए थे तो तीनों ही अशोक चक्र के नाम से जाने जाते थे। पहला अशोक चक्र, दूसरा अशोक चक्र क्लास 2 और तीसरा अशोक चक्र क्लास 3। इसीलिए तीनों के मध्य में अशोक चक्र का निशान आज भी। हालांकि बाद में अशोक चक्र क्लास 2 बन गया कीर्ति चक्र और अशोक चक्र क्लास 3 बन गया शौर्य चक्र। इस शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और अशोक चक्र के मध्य में जो अशोक चक्र का निशान है, उसके आसपास पुष्प चक्र का एक गुच्छा उसे सराउंड किए हुए रहता है। जहां पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र चांदी की धातु के बने हुए होते हैं, वहीं शौर्य चक्र कांसे का बना हुआ होता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों के ही पर्सनल्स को ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और यहां तक कि पुलिस और सिविलियंस को भी ये अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। इनफैक्ट कई सिविलियंस इस अवार्ड से सम्मानित भी हो चुके हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि हमारे दुश्मन चाहे कितना भी प्रॉक्सी वॉर हमसे लड़ ले, लेकिन हमारे देश के वीर उनका मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और इन वीरता पुरस्कारों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जय हिंद।